भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, जिस तरह से अब रामपुर आप आए हैं, क्या मकसद है? आज बैठक भी की गई है उपचुनाव को लेकर, क्या विषय? देखिए, मैं तो हमेशा आता रहता हूँ और आकर के यहाँ पर लोगों के सरोकार के प्रति, यहाँ की समस्याओं के समाधान के प्रति काम करता रहता हूँ। अब तो देश हमारा जो है वो चुनावी चौपाल हमेशा बिछी रहती है, उसमें बिसातें बिछी रहती हैं, शह मात का खेल होता रहता है। अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया यहाँ पर, और विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मुस्तैदी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। किस तरह से आज की बैठक में प्लान बनाया गया है? आज की बैठक में हम लोगों ने पूरे विस्तार से माइक्रो लेवल पे इस पे चर्चा की है और लगभग 72 सेक्टरों का बनाए गए हैं, जिसमें कि प्रमुख पार्टी के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, और हर सेक्टर में और हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो सके और भारतीय जनता पार्टी की सफलता हो सके, तो इसलिए काम करेंगे। एक अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य और क्या खास है? एक बात आपको समझना होगा, मोदी जी हों या योगी जी हों या भारतीय जनता पार्टी, जब विकास के मामले में किसी भेदभाव नहीं हुआ, तो वोट के मामले में उनके साथ, हमारे साथ या बीजेपी के साथ भेदभाव क्यों? हो सकता है कि हम उनके बीच में विकास तो हमने किया, लेकिन हम उनके बीच में उतनी मजबूती के साथ ना जा पाए हों, इसलिए हमें भी 4 कदम आगे बढ़ के जाना होगा, तो हो सकता है 2 कदम वो हमारे साथ आए। इसलिए समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। एक बात सबको मालूम है, अल्पसंख्यक समाज हो या कोई और भी हो, कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की हकीकत है। आंख बंद करके स्वीकार करना चाहो, आंख बंद करके स्वीकार करो, आंख खोल के स्वीकार करना चाहो, आंख खोल के स्वीकार करो, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। इसलिए सबको साथ आने की ज़रूरत है। सर, मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सर्वे हुआ है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 60 जिलों में लगभग 8,500 के करीब मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता। देखिए, जो गड़बड़ झाला मदरसों में है अगर कहीं पे, तो वो अच्छे जो मदरसे काम कर रहे हैं उन पे भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। इसलिए सर्वे भी होने चाहिए, उनकी लेखा जोखा और उनकी जो है वो जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें हैं शामिल, उनको जो है खुल करके और स्वेच्छा से जांच पड़ताल में हिस्सेदारी करनी चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि जो मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं उस पर सवाल न खड़ा हो। जिस तरह से 8,500 मदरसों की ये अब रिपोर्ट 15 तारीख को सौंपी जाना है, तो ऐसे मदरसों का क्या? देखिए, उस पर जो भी कार्रवाई, कोई मदरसा क्या, आप अगर इनलीगल तरीके से कोई स्कूल चल रहा है तो उस पर भी सर्वे होता है, उस पर भी कार्रवाई होती है। तो अगर गैर कानूनी तरीके से बिना उसके किसी जांच लेखा जोखे के कोई संस्था या काम कर रही है, तो आप एक बात समझिए, कुछ लोगों की ये कोशिश है कि अल्पसंख्यक और ख़ासतौर से मुसलमानों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ दो, और वो लोग जो है वो तालिबानी ताला जड़ने के लिए तमाम तरह के जुगाड़ और जुगत करते रहते हैं। इसलिए हम सबको मिल करके समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों के भी तालीम और तरक्की के प्रति संवेदनशीलता से काम करना है और करेंगे। धन्यवाद। हमसे धन्यवाद। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने अब बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। रामपुर से गुलजार रहमान, टीवी 9।